कुछ लोग कहते हैं हमारा रिलीजन पहले से है, और कुछ लोग कहते हैं पहले सब बंदर थे, बाद में एवोल्यूशन होकर इंसान बने, और इनमें सोचने समझने की कैपेसिटी भी डेवलप हुई। कुछ लोग अलग अलग चीज़ों को भगवान बना बैठे हैं, और कुछ लोग मेरी जिंदगी मेरी मर्जी और दुनिया के बारे में जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, जब तक जिंदगी है तब तक यहाँ मौज मस्ती करना कहते हैं। ये नज़रिया सही है या गलत? असल सही नज़रिया क्या है समझेंगे। तुम हिंदू हो या मुस्लिम, क्रिश्चियन हो या सिख, आस्तिक हो या नास्तिक, मतलब तुम ईमान लाओ या ना लाओ, कुरान को पढ़ते वक्त करेक्ट तरीके से समझना हो तो कुरान को जो प्रेजेंट करे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन बताया उसको ज़रूर जानना चाहिए, तभी कुरान का ओरिजिनल एसेंस क्लैरिटी से समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये असल बैकग्राउंड समझे बिना तुम कुरान को पढ़ोगे तो उसके डेप्थ को कभी फील नहीं कर पाओगे। तो ये 6 पॉइंट्स को अपने जहन में रख लो। नंबर 1, इंसान का पैदा होना और उसका मकाम। अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला, मालिक और हुकूमत करने वाला है, उसने अपनी इस बड़ी सल्तनत के एक हिस्सा यानी ज़मीन पर इंसान को पैदा किया, उसे सोचने समझने और पहचानने की समझ दी, अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझने की सलाहियत दी, अपनी मर्जी से फैसला करने और काम करने की आज़ादी दी, और एक हद तक इख्तियार दिया कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सके। इस तरह अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब यानी खलीफा बनाया। मतलब ये कि इंसान बंदर से नहीं बना, क्रिएटर ने बनाया। और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी जानवरों जैसी थी तो धीरे धीरे नहीं डेवलप हुई। इंसान को बनाते वक्त ही इसकी फितरत में नेचुरली इनबिल्ट क्रिएटर ने अता की। इसी बिना पर इंसान को तमाम क्रीचर्स में से मोस्ट ऑनरेबल मखलूक क्रीचर का मुकाम अता किया। नंबर 2, इंसान का टेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अल्लाह ने इंसान को ये रुतबा दिया तो उसे पहले ही साफ समझा दिया कि मैं ही तुम्हारा और पूरी कायनात का मालिक, माबूद और हाकिम हूँ। तुम मेरे सिवा किसी के गुलाम नहीं हो और ना ही मेरे सिवा कोई इबादत के लायक है। दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। तुम्हें थोड़े दिन के लिए इख्तियार दिया गया है, लेकिन आखिर तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, जहां तुम्हारे अमल का हिसाब होगा, कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम। इसलिए सही रास्ता ये है कि तुम सिर्फ मुझे अपना माबूद और हाकिम मानो, मेरी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारो और ये समझकर जियो कि तुम्हारा असल मकसद आखिरी हिसाब में कामयाबी पाना है। अगर तुम यही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें दुनिया में सुकून और अमन मिलेगा और आखिरत में जन्नत। लेकिन अगर उल्टे रास्ते को चुनोगे तो दुनिया में बेचैनी और फसाद और आखिरत में दोज़ख मिलेगी। इसका मतलब ये है कि सब इंसानों का क्रिएटर, ओनर एक ही है और उसी के अता की हुई जिंदगी को उसी के मर्जी के मुताबिक गुजारना है। तो ये नजरिया गलत है जो मेरी जिंदगी मेरी मर्जी कहते हैं। नंबर 3, आदम अलैहिस्सलाम और हिदायत का आगाज। ये सब बताकर अल्लाह ने इंसानियत को जमीन पर जगह दी और पहले इंसान हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वो हिदायत दी जिसके मुताबिक उन्हें और उनकी औलाद को चलना था। उन्हें अंधेरे में नहीं भेजा गया था, वो हक से वाकिफ थे। उनके पास जिंदगी का कानून था जो था खुदा की इताअत यानी इस्लाम। उन्होंने अपनी औलाद को भी यही सिखाया कि खुदा के फरमान पर चलो। लेकिन वक्त के साथ लोग असली दीन से हट गए। किसी ने गफलत में, किसी ने जिद और शरारत में इस दीन को बदल दिया। लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर लिया, इंसान, जिन, पुरानी या ख्याली शख्सियतें। उन्होंने अल्लाह के सच्चे इल्म में अपने फ़लसफ़े और थ्योरीज मिलाकर नए मजहब बना लिए और अल्लाह के अदल कानून छोड़कर अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कानून बनाए, जिससे ज़मीन जुल्म और फसाद से भर गई। मतलब ये है कि पहले के इंसान इस्लाम पर ही चलते थे, एक ही रब को मानते थे। बाद में इंसानों ने नए नए मजहब क्रिएट कर लिए। 4, पैगंबरों का सिस्टम ऑफ गाइडेंस। अल्लाह ने इंसान को थोड़ा सा इख्तियार दिया था, इसलिए वो ज़बरदस्ती सही रास्ता नहीं दिखाता। अगर इंसान गलती करे तो अल्लाह फ़ौरन उसे हलाक नहीं करता, बल्कि मोहलत देता है कि वो खुद समझे। लेकिन अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ये ले लिया था कि जब तक ये दुनिया चलती रहेगी इंसान की रहनुमाई का इंतज़ाम करता रहेगा। इसलिए अल्लाह ने इंसानों में से ऐसे लोग चुने जो उस पर ईमान रखते थे, उन्हें पैगंबर बनाया, उनको वही और सच्चा इल्म दिया, ज़िंदगी का कानून, शरीयत दिया और हुक्म दिया कि वो बाकी लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाएं। मतलब ये है कि इंसानों को अल्लाह क्रिएट करके नहीं छोड़ दिए,
इनको पैगंबर और शरीयत के जरिए सही गाइडेंस भेजते रहे। 5. प्रॉफिट्स का मिशन। ये पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों में भेजे गए। हजारों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उन सब का दीन एक ही था, वही असली इस्लाम जो आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया। सबका मिशन एक ही था, लोगों को खुदा की हिदायत की तरफ बुलाना और जो लोग मान लें उन्हें मिलाकर एक उम्मत बनाना जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के कानून पर चलाए और दुनिया में इस्लाह और इंसाफ के लिए कोशिश करे। हर पैगंबर ने अपने दौर में ये काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और जो मानने वाले थे वो भी धीरे धीरे बिगड़ गए। कुछ ने हिदायत खो दी और कुछ ने अल्लाह के कलिमात को बदल कर अपने मतलब के मुताबिक कर लिया। 6. नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान। आखिर में अल्लाह ने अरब के देश में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उसी मिशन के लिए जो पिछले पैगंबरों का था। उनका काम था सब लोगों को, चाहे आम इंसान हो या पुराने पैगंबरों के बिगड़े हुए फॉलोवर, अल्लाह की असल हिदायत तक पहुंचाना। जो उनकी दावत कबूल करें उन्हें मिलाकर एक उम्मत बनाना जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के कानून पर चलाए और दुनिया में इस्लाह और इंसाफ के लिए कोशिश करे। और इस दावत और हिदायत का पैगाम जो किताब के जरिए दिया गया वही कुरान है जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। मतलब ये है कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं बल्कि इंसानियत के शुरुआत से ही था। हर पैगंबर वही असल दीन लेकर आए, लेकिन वक्त के साथ लोग असल पैगाम को भूल गए या उसको बिगाड़ दिया। फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो वही पैगाम दोबारा अपनी असली सूरत में पेश करें, बिना किसी बदलाव के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब और क़यामत तक के लिए रहनुमाई का जरिया है। इसके बाद ना कोई पैगंबर आएंगे, ना कोई नई किताब, और कुरान के हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। इसलिए इसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर तुम इन 6 बातों को समझकर कुरान पढ़ो तो तुम्हें कुरान का असल मैसेज और उसकी क्लैरिटी दोनों मिल जाएगी इंशाअल्लाह।